मैं सच बताऊं तो मैं काफ़ी छुपा छुपा रहता हूँ, मैं ज़्यादा बात नहीं करता हूँ, ना सोशल मीडिया पे डालता हूँ जब तक वो काम हो जाए। लाइक मैं अभी आपके बॉडीगार्ड को देख रही थी ना, वो मेरे एकदम पास कोई ऐसे बॉडीगार्ड नहीं, वो यहाँ ऑफिस का बॉडीगार्ड। मतलब लाइक आपकी कंपैरिजन ऋतिक रोशन के नहीं साथ नहीं हो नहीं, रही है। वो लाइक भगवान है हमारे। लोग मुझे पिक्चर देख के भले गालियां पहले दे रहे हैं, और हाँ आप ही आपकी कहानी के मेन कैरेक्टर हो और बाकी कोई नहीं है। ट्रोल्स भी कई सारे होते हैं, लाइक सोशल मीडिया का पार्ट बन चुका है, तो इसको लेकर के अभी कभी आपको ऐसा प्रेशर फील हुआ, लाइक पीआर स्टंट एंड ऑल को लेकर के भी कई सारे मीम्स बने हैं। वी हैव सीन यू शेयर अ क्लोज बॉन्ड विद द अंबानीज। I guess this was the brief. I guess this was the brief. No. ओके नो ओके डन। Hello viewers, you are watching Bollywood Chronicle and today we have Bollywood new rising star Veer Paharia right here with us. Congratulations Veer for your newly released movie जिसने बहुत ज़्यादा ही हाइप बना दिया स्काई फोर्स को लेकर के। कैसा रिएक्शन था जब आपने देखा कि लोगों की तरफ से इतना कुछ प्यार आ रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले बड़ा कमाल का रहा है ये हफ्ता जब से पिक्चर रिलीज हुई है। मुझे लगता है ये जो प्यार है वो हमारी वायुसेना की तरफ है। जो एक कमाल के जो किरदार मैंने और अक्षय सर ने निभाए इस फिल्म में, वो एक दो रियल कैरेक्टर्स हैं, दो वीर जो जिन्होंने 65 की जंग में भाग लिया था और हमें ये जंग जिताई थी। तो हाँ, मैं बहुत ही खुशनसीब हूँ कि मुझे इतने बड़े फिल्म का हिस्सा होने का मौका मिला। ऑब्वियसली, और वीर के कैरेक्टर को भी लोग काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं, काफी ज्यादा पॉपुलर भी हो रहा है। आपको क्या लगता है कि वीर का कैरेक्टर कौन सा ऐसा की फैक्टर है जो लोगों को काफी अट्रैक्ट कर रहा है और काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुका है? मुझे लगता है कि यही है कि जो ये एक सच्ची कहानी है, तो जो एक जनरली क्या होता है कि जब एक सच्ची कहानी होती है वो इतनी कमाल की होती है कि लोग इसे मानने को तैयार नहीं होते। पर क्योंकि हमें सौभाग्य रहा है कि हम ये फोटोज का इस्तेमाल कर सके जो लास्ट में आता है जब लता जी का गाना है, तो तब उससे लोग ज्यादा कनेक्ट कर चुके कि वो एक जो कन्विंस कर देता है उनको कि ये रियली में हुआ था। ऑब्वियसली, और इस मूवी को लेकर के आपको कई सारे मैसेजेस भी आ रहे होंगे, कई सारे कॉन्ग्रेचुलेशंस रिव्यूज आ रहे होंगे। अभी तक का बेस्ट मैसेज किसके तरफ से मिला है आपको? बेस्ट मैसेज मेरी फैमिली से ही मिला है। अच्छा, कि उन्हें बहुत बड़ा गर्व लाइक महसूस अप्रिशिएशन पोस्ट टाइप? हाँ, मतलब पोस्ट नहीं करते, वो मैसेज डालते हैं या कॉल करते हैं कि वो बहुत इमोशनल हुए या वो उन्होंने किसी के साथ देखा, उनको पसंद आया और बहुत प्राउड फील होते हैं। एंड ऑल्सो डोंट यू थिंक लाइक अ डेब्यू फिल्म इज अ बिग रिस्क? लाइक अगर आपका एक भी कुछ ऐसा रॉन्ग मूव हुआ तो सारी चीजें पलट जाती है, तो ये बहुत सारा प्रेशर भी होता है फर्स्ट मूवी को लेकर के। तो कभी ये सारे प्रेशर को आप कैसे हैंडल करते हो? मुझे लगता है क्योंकि मेरे से ज़्यादा किसी को उम्मीद नहीं थी और तो प्रेशर तो था ही नहीं। तो और मैं सच बताऊं तो मैं काफ़ी छुपा छुपा रहता हूँ, मैं ज़्यादा बात नहीं करता हूँ, ना सोशल मीडिया पे डालता हूँ जब तक वो काम हो जाए। मेरी पिक्चर 2023 2 अक्टूबर को अनाउंस हुई थी, तो सिर्फ तभी लोगों को पता चला कि मैं इस पिक्चर का हिस्सा हूँ। इससे पहले मैंने कुछ डाला नहीं था कि शूट आधी तो ख़त्म हो चुकी थी। पर हाँ, तो मुझे लगता है मैं ज़्यादा इसके बारे में सोचता नहीं हूँ और जो हो रहा है वो छोड़ देता हूँ। मैं सिर्फ अपनी शिद्दत से काम करता हूँ और मेहनत से काम। और वो शिद्दत हमें दिखी भी है, आपके डांस मूव स्पेशली काफी इंटरनेट पर बज़ क्रिएट कर चुके हैं। तो लंगड़ी वाला, हाँ, वो पूरा मतलब लाइक आपकी कंपैरिजन ऋतिक रोशन के साथ हो रही है। लाइक भगवान है हमारे। अरे लेकिन ये प्रेप कैसे था? वो कोरियोग्राफर जो उन्होंने ये आइडिया कैसे आया कि ये राउंड राउंड वाली लाइक? तो वो स्टेप कुछ और होने वाला था, वो हमने 10 दिन से रिहर्स किया था स्टूडियो में। और मैं काफी घबराया हुआ था क्योंकि वो मेरा पहला डांस सॉन्ग था। तो और कमाल का ऑडियो है वो रंग, तो तनिष्क जी ने काफी कमाल का वो ट्रैक बनाया है जो इतना पेपी है और मुझे लगता है अभी जो शादी का सीजन आ रहा है तो बहुत चलेगा वो। तो एक प्रेशर तो था ही, पर ऑन द स्पॉट जब वो शॉट लग रहा था, जो हमारे कोरियोग्राफर थे उन्होंने शॉट चेंज किया, बोला कि इसमें ज्यादा मजा आएगा अगर बाकी सब तालियां बजाएंगे और सारा बीच में होगी और एक सिंगल शॉट में स्टेडी कैम में ऐसे एक लेंगे। तो काफी बार क्या होता था कि वो ओवरशूट कर देते थे क्योंकि बड़े बड़े छलांग मार के हमें बैक पे लैंड होना होता था सारा के। तो कभी कभी इस साइड होते थे या पहले हो जाते थे। तो 12-13 टेक लग गए उसको और फाइनली मतलब मेरी टांगे काम करना बंद कर दी। हाँ जी, लाइक वो रोटेट उसको लेकर के कई सारे मीम्स भी बने, आपने देखे क्या?
थोड़े बहुत देखे हाँ। लाइक मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। वाह, मैंने आपके पास है मी? हाँ मैं अभी देख रही थी, मैंने बोला ओ माय गॉड। ओह वाह। एंड दिस आल्सो। I love this one. I love this one. अगर आपको इसका बेस्ट रिव्यू किससे मिला था, लाइक ये जो आपके डांस मूव्स इतने अभी बस पे आ चुके हैं, सबसे ज्यादा आपको अप्रिशिएशन पोस्ट मिला, लाइक अप्रिशिएट किया गया है? मुझे औरी ने फोन करके बोला कि मुझे रिक्रिएट करना है तुम्हारे साथ। और ही के साथ वाह। और उसके साथ ही व्हाट काइंड ऑफ प्रिपरेशन यू डिड फॉर स्काई फोर्स, व्हाट वाज योर एक्साइटमेंट लाइक ड्यूरिंग प्रेप एंड ऑल की लाइक फाइटर जेट चलाने हैं आपको, एंड क्या क्या कुछ प्रेप का वहाँ पे आपको प्रिपरेशन करवाया गया था? तो सबसे पहले मैंने तो अपने एक्टिंग पे काम किया, और क्योंकि एक फौजी का रोल था, वो जो एक क्या बोलते हैं, एक जुनून, एक जो है उनका जज्बा, जो जोश है वो उसको बाहर निकालने की, जो हर इंसान के अंदर है, पर क्योंकि हम एक शहर में रहते हैं, मुंबई दिल्ली में मैं पला बड़ा हूँ, और फिर थोड़ा बोर्डिंग स्कूल में भी मैंने वक्त बिताया है, पर जो एक फौजी का एक वो होता है, वो बहुत अलग होता है। और तो उस पर मैंने काम किया काफ़ी महीनों के लिए, काफ़ी वर्कशॉप्स किए, काफ़ी सीन वर्क किया, ना सिर्फ फिल्म के सीन्स को, पर जनरली अपने लाइफ में एक सेकंड नेचर बनाने के लिए। फिर एक फिजिकल ट्रेनिंग थी, मैंने पुलअप्स, मसल अप्स, वो सब बॉडी वेट ट्रेनिंग सीखी, क्योंकि फाइटर पायलट्स जो होते हैं वो पैरामिलिट्री और आर्मी वाले जैसे नहीं होते। फॉर एग्जांपल जो अपने फौजी पिक्चर देखे होंगे, उनमें काफी वो मस्कुलर और बड़े होते। यहाँ पे तुम्हें लीन होना है, जैसे आप एक सिल्हूट देखेंगे फाइटर पायलट का, तो उस पे काम करना पड़ा। और तीसरी चीज थी वो जो सैल्यूट होता है, एक वॉक, बैठने का तरीका, खाने का तरीका। अगर आप उनको देखेंगे, वो जिस तरह से कांटे और चाकू के साथ खाना खाते हैं, तो ज्यादा मुंह में भी खाना नहीं डालते, क्योंकि उनके सीनियर अगर उनको कोई क्वेश्चन पूछ रहे तो उनके मुंह में खाना हो के ऐसे 1 सेकंड ऐसे नहीं कर सकते। तो छोटे छोटे बाइट्स होते हैं, ये जो हम आम जिंदगी में जानते नहीं है, छोटी छोटी चीजें मैंने पिकअप की है। तो किसी आर्मी, मतलब ऐसा हुआ आपने किसी आर्मी इंस्पेक्टर, सॉरी आर्मी किसी ऑफिसर से आपने कुछ ऐसा गाइडेंस लिया हो? जी, मेरे 2 खास मित्र हैं, वो उसका वायुसेना में स्क्वाड्रन लीडर है, तो उनमें से एक को भी वायुसेना पुरस्कार मिला है, मेडल, तो 26 जनवरी के दिन। तो हाँ, मेरी उनसे काफ़ी बातचीत होती है, मैंने कैरेक्टर काफ़ी उन पे थोड़ा सा बेस किया, उनके माइंडसेट पे बेस किया, और मैंने भारत के काफ़ी वायुसेना जो स्टेशंस हैं वहाँ पे वक्त गुजारा है, मतलब सूरतगढ़ राजस्थान में, पठानकोट, ग्वालियर, जहाँ पे मिराजेस हैं, और मिग 21 सूरतगढ़ में है, फिर लोहेगांव महाराष्ट्र में, और फिर दिल्ली के हेडक्वार्टर में। तो हाँ, मैंने काफ़ी वहाँ वक्त गुजारा। एक समझ में आया कि जो एयरफोर्स ऑफिसर भी हैं, वो भी मतलब एक स्वैगर है उनका, एक कूल, एक अंदाज है उनका खुद का, तो वो एक हाँ मैं सीखा वहाँ से ऑब्वियसली। और जब आप ना किसी इस तरह के पैट्रियोटिज्म वाली मूवी कर रहे हो ना, तो एक अलग सा किक मिलता है। तो कभी ऐसा हुआ है कि हैव यू एवर लेट योर इंट्रूसिव थॉट व्हेन कि ये ऐसा करने का मन कर रहा है बट ये कर नहीं सकते, तो कुछ ऐसी सीन्स हुई थे, लाइक होता है ना कि यू हैव गन और मन कर रहा है कि वो चला दे, कुछ ऐसा इंट्रूसिव थॉट आया था ड्यूरिंग शूट्स? लकीली हमारे पास कोई गन नहीं थे इसमें। हाँ बट लाइक मतलब मैं पूछ रही हूँ एग्जांपल देकर के कि कुछ ऐसा सीन्स में हुआ था। लाइक मैं अभी आपके बॉडीगार्ड को देख रही थी ना, वो एकदम कोई बॉडीगार्ड नहीं, वो ऑफिस का बॉडीगार्ड। ओह वो एकदम ऐसे करके स्टैंड बाय पोजीशन में था। मैंने बोला कि अगर मैं वीर को अभी किडनैप कर लूं तो फिर ये क्या करते हैं, कुछ इस टाइप का। तो आपको कभी ऐसा इंट्रूसिव थॉट आया ड्यूरिंग शूट? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं बहुत ही शांत किस्म का इंसान हूँ। बट इसके साथ ही ट्रोल्स भी कई सारे होते हैं, लाइक सोशल मीडिया का पार्ट बन चुका है, तो इसको लेकर के अभी कभी आपको ऐसा प्रेशर फील हुआ, लाइक पीआर स्टंट एंड ऑल को लेकर के भी कई सारे मीम्स बने, कई क्रिएटर्स बहुत सारे वीडियोस बनाए, तो इसको आप कैसे डील करते हो? हमने देखा कि आपने बहुत लाइटली नोट पे सब चीज़ को डील कर रहा था, बट डज इट इफेक्ट लाइक मेंटली, ऐसा कभी आपको फील हुआ है? नहीं, मज़ा आ रहा है। अगर हम लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं, लोगों को खुश रख रहे हैं, तो मज़ा ही है उसमें ऑब्वियसली। एंड आपने बात किया था अपने पर्सनल चैलेंजेस और साथ ही पेरेंट्स के सेपरेशन को लेकर के भी, तो अभी आपको लाइक जो आपका पास्ट ट्रॉमा है वो अभी भी आपको कुछ इस तरह से ट्रिगर करता है? नहीं, अभी मैं हील हो चुका हूँ। ओके, तो क्या चीज़ें आपने की थी हील करने के लिए प्रोसेस? मैं सब दर्शकों से यही कहूँगा कि अगर आपको कोई कठिनाई है, कोई स्ट्रगल है ज़िंदगी में, तो प्लीज़ अपने परिवार वालों से बात करिए, अपने दोस्तों से बात करिए,
क्योंकि बात करने से ही उससे कुछ जो सोल्यूशन है वो आपको मिल सकता है। और शर्माइए नहीं, क्योंकि अगर कोई आप अगर एक एक मेल हो, एक मर्द हो, तो इसमें कोई शर्मिंदा होने की बात नहीं है। अगर आपको कभी कभी रोना आता है, आपको डिप्रेशन होता है, क्योंकि हर इंसान के चैलेंजेस होते हैं, हर चुनौती होती है, भले वो प्रोफेशनल हो, पर्सनल हो, रिलेशनशिप्स हो। अगर किसी लड़की ने आपको छोड़ के आपको गया है तो आप ऐसे मत सोचिए कि आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, क्योंकि ज़िंदगी वहीं से शुरू होती है जहाँ से आप चाहते हो। तो मेरी यही मनोकामना होगी सबसे कि बात करिए अपने प्रॉब्लम्स के बारे में, और सोचिए कि वो एक सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है आपकी ज़िंदगी का, और आपको आगे बहुत आगे बढ़ना है। और हाँ, आप ही आपकी कहानी के मेन कैरेक्टर हो और बाकी कोई नहीं है। Yeah, and with that, there was a lot of talk around the PR strategy for your film. Do you think certain publicity stunts can backfire? Like? बहुत बार ऐसे, as I said, कि creators और ये बहुत memes बना रहे हैं, अपने अपने reviews दे रहे हैं, तो इसको क्या लगता है कि अगर backfire होता है तो कैसे आप डील करोगे ये सारी चीज़ों को? मैम, मेरा ट्रेलर 5 तारीख को आया। उसके पहले आप मुझे जानते भी नहीं थे। नहीं, लेकिन जानते थे, बट अगर अभी ये मूवी के बाद ये सारी चीजें आ रही है तो उसको डील करने का आपने क्या सोचा है? नहीं, अभी लोग जानने लगे, पहचानने लगे हैं, और एक अवेयरनेस बढ़ गई है, और लोग मुझे पिक्चर देख के भले गालियां पहले दे रहे हैं, पर वो लोग मैं क्या कहूँ उनसे, उन्होंने शायद पिक्चर नहीं देखी हो। तो मैं बट जिन्होंने देखी है वो तो तारीफों की पूल ही बांध रहे हैं। हाँ, मतलब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सबको जाके आंसर करूंगा तो पूरी देश की आबादी खत्म हो जाएगी, आप समझ रहे हो। और मेरी जिंदगी निकल जाएगी वो करने में। तो मेरी यही सबसे रिक्वेस्ट होगी कि आप मुझे प्लीज मौका दें, और मैं धीरे धीरे आपको होपफुली आपको ये फील कराऊंगा कि मैं इस काम के काबिल हूँ, और हाँ, मुझे काम करना है। Okay. And what was your perception of Akshay before and after working for film? Nothing. He is a human being. He is an artist. He is here to work, and like he's so disciplined. Yeah. Dude. So, I think every actor is very disciplined, ma'am. Then you can't be an actor in this industry if you don't have that discipline to put your work before yourself. It's a very, very difficult job. Many people think इधर बहुत ग्लैमर है और हाई फाई लाइफस्टाइल है और ये गाड़ियों में घूमना, ये वैसा नहीं है। बहुत मेहनत का काम है, और अपनी जान निकल जाती है इसमें। तो मेरी हर एक्टर के लिए और हर क्रू मेंबर के लिए, आपके लिए भी और आपकी कैमरा टीम के लिए बहुत बहुत रिस्पेक्ट है कि आप इस इंडस्ट्री में हो, बिकॉज इट इज नॉट इजी। थैंक यू सो मच। एंड व्हाट इज द लाइक बिगेस्ट लेसन यू लर्नड फ्रॉम अक्षय कुमार? लाइक ही इज इट्सेल्फ लाइक वो लेजेंड है एक तो, और काफ़ी सालों से हैं इंडस्ट्री में, तो एज ए सीनियर एक्टर आपने उनसे क्या कुछ सीखा? मेरी सिर्फ ये सीख उनसे है कि वो किसी चीज़ से अटैच नहीं है, भले वो सक्सेस हो या फेलियर हो। वो अपने काम पे ध्यान देते हैं, और उन्होंने काम की इज्जत की है तो काम ने उनकी इज्जत की है। तो मेरी यही सीख रही है। यू एंड सारा अली खान ऑल्सो हैव बीन फ्रेंड्स, लाइक काफ़ी समय से आप लोग फ्रेंड्स हो, तो इतने सालों के बाद जब आप लोग एक सेट पर आए, उनके साथ काम करके आपको कैसा लगा? मतलब इतने सालों के बाद सारा के बिहेवियर में आपको कुछ चेंजेस फील हुआ? मतलब ऐसे नहीं है कि मैं सालों से उनसे बात नहीं की है, मैं बात करते रहता हूँ। एंड ऑल्सो जानवी कपूर का भी हमने देखा था कि वो काफ़ी हाइप, मतलब आपकी मूवीज़ को काफ़ी प्रमोट कर रही है। मूवी देखने के बाद उनका क्या रिएक्शन था? उन्होंने देखी नहीं अभी तक, वो शूट कर रहे हैं केरला में। ओके। एंड ऑल्सो इब्राहिम अली खान को अभी धर्मा प्रोडक्शन कहा अनाउंस किया है कि वो नेक्स्ट मूवी में लॉन्च होने वाले हैं, तो आपको नहीं लगता है कि करण जौहर ऐसा पर्पसली कर रहे हैं कि लाइक उनको ऐसा कहा जाता है कि वो नेपो किड को ही लॉन्च करते हैं? नहीं, पर लेट हिम आंसर ना, इट्स लाइक नॉर्मल। लाइक ऑब्वियसली इनको भी ऐसा नेपोटिज्म और प्रिविलेज को लेकर के बोला जाता है, तो लेट हिम क्लियर कि हाँ नहीं एक्चुअली में क्या होता है। I don't think we need to answer that. Okay, we'll leave it for next time. Yeah. Okay, but like as मतलब अभी डिस्कशन बना हुआ है कि privileged kids को उनको ज़्यादा मतलब ये प्रेफरेंस मिलता है, ये वो, तो अच्छा है कि वीर उसका आंसर करके उसको क्लैरिफाई करते हैं, बिकॉज इनके ऊपर भी बन रहे हैं ना न्यूज़ आर्टिकल्स। I think we're done. वैसे भी 2 ही questions हैं, it's fine. Okay, we have seen you share a close bond with the Ambanis. Have they seen your? No. Ma'am, I think we can wrap it. But I think yeah. I guess this was the brief notes. I think we sent it. Okay. Okay, done. Okay, thank you so much, Veer. Thank you. Thank you.